नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, खाली समय का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। मनोरंजन और विलासिता के साधनों पर जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना है। जिस किसी के मन में आपके लिए बुरा लग रहा था, आज वह मामला सुलझाने की पहल करेगा और आपके साथ शांति स्थापित करेगा। वृषभ राशि, आज आपका दिन भागदौड़ भरा रहेगा। किसी जरूरी काम से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज आप घर के कामों में व्यस्त रहेंगे और कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। किसी खास काम की तैयारी कर सकते हैं। पिछले कार्य बेहतर परिणाम देंगे। मिथुन राशि, सूर्यदेव की कृपा से आज आपके जीवन की सभी विनाशकारी शक्तियां भाग जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ेंगी। झूठ बोलने वालों से सावधान रहना और परिवार में भौतिक सुख और साधन प्राप्त होंगे। दक्षता में संभावित वृद्धि। कर्क राशि, आर्थिक परेशानियों के कारण आपको आलोचना और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें ना कहने के लिए तैयार रहें और अचानक कोई शुभ समाचार आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है और मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कन्या राशि, आज परिवार में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। बाहर के खाने से परहेज करना है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ सकती है, इसलिए बौद्धिक चर्चा और बातचीत में भाग न ले। सफलता इस समय लेगी। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे तो आपकी मुट्ठी में पैसा आसानी से फिसल जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारे आपको निराश नहीं करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज आपका अधिकांश समय माता पिता के साथ बीतेगा। भौतिक सुख सुविधाओं और संसाधनों में वृद्धि होगी। बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल। धनु राशि, आज आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी। अपना सामान न संभालने से नुकसान होने की आशंका है। नई योजनाओं से व्यापार को लाभ होगा और परिवार में सामंजस्य रहेगा। जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मकर राशि, आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा है, क्योंकि आप जीवन को भरपूर जिएंगे। बुद्धिमानी से किया गया निवेश ही फलदायी होगा, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर निवेश करें। मन में तनाव है तो किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से बात करें, इससे आपके दिल का बोझ हल्का होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन यात्रा में व्यतीत होगा। परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करेंगे। लवमेट के साथ संबंध मधुर रहेंगे और इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। परिवार में भी कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। मीन राशि, मीन राशि, आज आपको अपने जीवन में खुशियों का नजारा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, व्यापार में लाभ बनेगा। जमीन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपके बाएं पैर में दर्द हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक सूर्यदेव की प्रतिनिधित्व में आज परिवार के सदस्यों के बीच पिछली बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थी जो है आलस्य के कारण अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। घर के बड़ों को कोई पुराना रोग दोबारा से परेशान कर सकता है। उपाय करें, आदित्य हृदयम का पाठ करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातकों के लिए आज व्यवसाय में बनते कामों में अड़चनें आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि से कुछ जटिल कामों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। उपाय, घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें। मूलांक 3,
मूलांक 3 के जातक आज पिछले कुछ समय से रुके कामों को गति मिलेगी, परंतु घर के बुजुर्गों की सलाह या अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज वाणी में नियंत्रण रखने की भी जरूरत, बिना कारण किसी से भी बहस में न पड़े। उपाय, गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें। मूलांक 4 के जातक अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और युवा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। विद्यार्थी विदेशी भाषा सीखने में रुचि दिखा सकते हैं। उपाय, किसी धर्म स्थल में सेवा कार्य करें। मूलांक 5 के जातकों के लिए आज का दिन बुधदेव की प्रतिनिधित्व के साथ, जिसमें व्यापार में चल रही समस्याओं को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से निपटाने में सक्षमता रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी पदोन्नति मिलने की संभावना है और साथ ही आपके नेतृत्व की जो क्षमता है उसमें सुधार होगा। उपाय भी कर सकते हैं, गुड़ चने का प्रसाद बांटें। मूलांक 6 के जातक घर के किसी कीमती वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना, इससे सावधानी बरतनी बहुत जरूरी। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। दिन भर खान पान को व्यवस्थित रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 7 के जातक संतान की गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत बन रही है। अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से हानि उठानी पड़ सकती है। आज व्यापारियों को किसी नए काम में हाथ नहीं डालना है। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 8 के जातक, इन जातकों के लिए आज बदलाव के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यह उचित होगा। कारोबार में भी कोई नई डील मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहने की कोशिश करें। परिजनों के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। उपाय भी कर सकते हैं, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक, विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी, खर्चों में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विवादग्रस्त मुद्दों पर बहसबाजी करने से बचना है। भाइयों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। उपाय, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 13, 2023 सोमवार, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर। चंद्रोदय 13 नवंबर सुबह 6:24 पर, चंद्रास्त 13 नवंबर शाम 5:36 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या 12 नवंबर दोपहर 2:45 से 13 नवंबर दोपहर 2:57 तक। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 13 नवंबर दोपहर 2:57 से 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक। नक्षत्र विशाखा 13 नवंबर सुबह 2:51 से 14 नवंबर रात 3:22 तक। अनुराधा 14 नवंबर रात 3:23 से 15 नवंबर रात 3:24 तक। करण नाग 13 नवंबर रात 2:55 से 13 नवंबर दोपहर 2:57 तक। किस्तुघन 13 नवंबर दोपहर 2:57 से 14 नवंबर रात 2:50 तक। बव 14 नवंबर रात 2:50 से 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक। योग सौभाग्य 12 नवंबर शाम 4:24 से 13 नवंबर दोपहर 3:23 तक। शोभन 13 नवंबर दोपहर 3:23 से 14 नवंबर दोपहर 1:56 तक। अशुभ काल राहु का समय सुबह 8:04 से सुबह 9:26 तक। यमगंड सुबह 10:48 से दोपहर 12:10 तक। कुलिक दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:32 से दोपहर 1:16 तक एवं दोपहर 2:43 से दोपहर 3:27 तक। वर्ज्यम सुबह 7:23 से सुबह 8:59 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक। अमृत काल शाम 6:23 से रात 8:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से सुबह 5:54 तक। तो ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव को जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।